स्वागत है आपका कमोडिटी सेगमेंट में 10 बजे 10 मिनट जहां पे अगले 10 मिनटों में हम आपको कमोडिटी मार्केट का पूरा एक अपडेट देंगे। और शुरुआत सबसे पहले करते हैं एग्री मार्केट के साथ। यहां पर किस तरह का कारोबार दिखा, शुरुआती 10 बड़ी खबरों के साथ आपको बताएंगे कि कौन कौन से सेगमेंट में किस तरह का रुझान दिखा। तो जीरा से अगर शुरुआत करें तो 27,900 के पास निचले स्तरों से यहाँ पर हल्की मांग देखी। हम आपको बता दें कि अभी प्राइसेस अपडेट होने बाकी हैं और कुछ देर में हो सकता है कि कुछ चाल यहाँ पर बदलती हुई नजर आए, लेकिन अभी फिलहाल का जो सेटअप है वो ऐसा ही है कि धनिया की बात करें तो 7,500 के करीब खरीदारी का रुझान कायम। हल्दी अगस्त वायदा 18,200 के पास खरीदारी का रुख कायम। ग्वारगम की बात करें, ग्वारगम और ग्वारसी की तो जुलाई वायदा ग्वारगम का 10,800 रुपए के पास खरीदारी का रुझान यहां पर दिखा। और ग्वारसीड की बात करेंगे तो 5,450 रुपए के करीब मांग में सुधार से कीमतों को सपोर्ट मिला। इसके अलावा कैस्टर जुलाई वायदा 5,800 रुपए के करीब हल्की तेजी का रुख। सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो वायदा भाव 900 रुपए के ऊपर और हल्की तेजी का रुख है यहाँ पर। कपास अप्रैल 2025 वायदा 1,550 रुपए के करीब दायरे में कामकाज। कपास खली जुलाई वायदा 2,700 के करीब हल्की नरमी का रुख। और मेंथा ऑयल 900 रुपए के करीब सुस्त मांग से नरमी का रुख यहाँ पर देखने को मिला। तो ये है कमोडिटी मार्केट, खास करके एग्री कमोडिटी से जुड़ी हमने ये कुछ 10 बड़ी खबरें आपके सामने रखी। अब एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं अपने साथ और उनसे समझेंगे कि वो कहां पर रणनीति बनाने की राय दे रहे हैं। हमारे साथ कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत एग्री कमोडिटीज के साथ ही करेंगे। जीरे में खरीदारी दिखी, जुलाई वायदा 27,900 रुपए के करीब और एक्सपोर्ट डिमांड में भी मजबूती देखने को मिल रही है। आपका क्या व्यू बन रहा है जीरे पर? जब से आज पूरे एग्री बास्केट में एक अच्छा मूव है, पर्टिकुलर स्पाइसेस में काफी रैली है। स्पाइसेस में कंबाइन विद डिमांड काफी अच्छी रैली हमने शॉर्ट टर्म में आते दिखी है। हालांकि जो मॉनसून के रिलेटेड एक्टिविटीज में पहले जो ऑप्टिमिज्म बना था, अभी थोड़ी डिले की बात चल रही है। एंड जो एवरेज मॉनसून होना चाहिए इतना, इससे काफी कम मॉनसून अभी डेवलप हुआ है, तो इस हिसाब से थोड़ा मार्केट में इसका एंजाइटी है। आई थिंक इसमें ध्यान रखें जो करंटली फंडामेंटल में एक डिमांड एक सप्लाई वाली। आई थिंक ये सप्लाई पर्टिकुलर जब एग्री के खरीफ में जब कोई भी एक पहली स्पाइसेस के नंबर आते हैं तो वो टर्मरिक होते हैं। टर्मरिक में सोइंग के डेटा अच्छे होने की उम्मीद से हायर लेवल से एक अच्छा करेक्शन आ चुका है। हालांकि अभी भी जो मॉनसून डेवलपमेंट है, शायद लग रहा है कि वहां पे एक सपोर्ट आता हुआ दिखे। टर्मरिक 18,200 करीब बाई करें, स्टॉप लॉस 18,000 का लगाए अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में, और टारगेट 18,700 का रहेगा। वही धनिया में भी काफी टाइम के बाद 7,500 के आसपास सस्टेन हो रहा है। आई थिंक वहां पे बाय करना चाहिए अराउंड 7,470। स्टॉप लॉस 7,400 का रखना चाहिए। 7,600 तक के टारगेट वहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थी धनिया में भी रणनीति आपको बता दी गई और जीरे और हल्दी में भी। तो सभी स्पाइसेस में यहाँ पर रवि जी की सलाह और क्या टारगेट दिख रहे हैं ये भी आपको बताए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्वार की। तो ग्वार में खरीदारी है। ग्वारगम जुलाई वायदा 10,800 रुपए के पास। वहीं ग्वार सीड की बात करेंगे तो जुलाई वायदा 5,450 रुपए के पास। मांग में सुधार से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आगे की जो चाल है वो मॉनसून पर भी निर्भर करेगी। लेकिन रवि जी, अभी के लिए क्या सलाह देंगे आप? खरीदारी करके चले? ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों पर सलाह दीजिए। हाँ, दोनों साइड सप्लाई डिमांड दोनों साइड कंपैरेटिव कमजोर थी। अभी डिमांड में इंप्रूवमेंट की मार्केट को उम्मीद है। हालांकि एक मॉनसून कमोडिटी है, जब भी मॉनसून के पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आते हैं, पहला डेवलपमेंट पहला इम्पैक्ट ये कमोडिटी पे होता है। तो इस हिसाब से आज वहां पे रिकवरी है। मेरे हिसाब से ये रिकवरी का ही ट्रेड लेना चाहिए। लेवल स्पेसिफिक गुआर सीट 5,450 के करीब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय करे, स्टॉप लॉस लगा अराउंड 5,380 का, और टारगेट 5,600 रहेगा। वहीं गुआरगम में 10,750 के करीब बाय करे, 10,600 का स्टॉप लॉस लगाए, 11,100 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह ग्वारगम और ग्वार सीड पर। कपास खली में भी कुछ आज ट्रेड लेना चाहिए रवि जी? वहां पे इंटरनेशनल मार्केट का काफी बड़ा प्रेशर है लगातार। इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन कॉम्प्लेक्स में थोड़ा प्रेशर है। हालांकि कपास में मंस के लग रहा है कि मार्केट को खरीफ क्रॉप की जो एमएसपी है, इसकी मार्केट को वेट है। आई थिंक एमएसपी के बाद ये काउंटर में रिकवरी आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप कपास के कॉन्ट्रैक्ट में ध्यान रखें। 1540-50 एक बेटर लेवल है, ये लेवल पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1520 का लगा और अपर साइड 1600 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं।
ठीक है, तो ये है सलाह कपास खली पर। अब बात करते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ की, और इस वक्त शुरुआत मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। स्पेशली सोने चांदी की बात करेंगे तो हल्की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या सलाह देंगे आप इस तेज़ी में खरीदारी करके चलें या फिर सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएंगे गोल्ड सिल्वर में? गोल्ड डेफिनेटली टैपेड है। 72 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी के चांसेस मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं। हालांकि जो चाइना के इंडस्ट्रियल डेटा है उसके बाद फिर से चाइना की ओर से एक मींस के स्टिमुलस मेजर्स की उम्मीद है। साथ में ये वीक में चाइना का इंटरेस्ट रेट भी आना है। आई थिंक मार्केट को ऐसा उम्मीद है कि वहां पे शायद कटौती हो। जिससे आपसे लग रहा है कि लोअर लेवल से मेटल की रिकवरी का प्ले आपको चांदी में आता दिख सकता है, तो चांदी को बाय करें। आज 89,000 के जितने करीब मिले बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस लगाए छोटा 88,680 का, और अपर साइड जो टारगेट वो 89,880 तक के देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चांदी में आप खरीदारी करके चलिए, 89,880 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं सिल्वर में। तो ये है सलाह आपके लिए। इस बीच मेटल्स में भी शुरुआत अच्छी नज़र आ रही है। जिंक स्पेशली देखिए 0.5% ऊपर है। उसके अलावा कॉपर, एल्युमिनियम और लेड यहाँ पर भी हरे निशान में यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आ रही है। मेटल्स में कहाँ मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के, रवि? मेटल्स में सेम चाइना फैक्टर वर्क कर रहा है। हालांकि कॉपर में जो शंघाई इन्वेंटरीज बढ़ रही थी, इसका मार्केट को थोड़ा कंसर्न है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि जिंक में ध्यान रखे। जिंक 258 के करीब चल रहा है, बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 255.50, टारगेट वोट भी अराउंड 262। एंड एल्यूमिनियम पे अगर डिप मिलता है तो 231 के करीब, तो इंट्राडे के लिए बाय करना चाहे 229 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट 235 का रहेगा। ठीक है, तो जिंक 262 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 255 का। यहाँ पर खरीदारी करके चलें। कच्चे तेल में भी शुरुआती रुझान अच्छा नजर आ रहा है। पॉजिटिव शुरुआत यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है क्रूड में 6650 के पास। रवि, क्या सलाह होगी आपकी? तेजी करके चले क्रूड में भी? तेजी जरूर से करनी है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक दोनों में क्रूड अपने अहम रेजिस्टेंस के पास है। डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 6700 का एक रेजिस्टेंस है। इंटरनेशनल मार्केट में भी ब्रेंट 8450 का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होता है, एक रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। और कल काफी अच्छी तेजी थी, उसके बाद आज शायद डे ऑफ कंसोलिडेशन हो सकता है। तो आप ऑप्शन का यूज करें, जिसमें क्रूड के 6700 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 150 के करीब ये कॉल ऑप्शन चल रही है, बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 110, टारगेट वोट भी 220। 220 का टारगेट, तो 6700 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं, जो कि 150 के पास है। अगर प्लेट के जरिए हम आपको बता पाए वो रणनीति, टारगेट 200 के होंगे, स्टॉप लॉस होगा 110 का। ये है ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड ले सकते हैं क्रूड में। ये है सलाह आपके लिए। 6692 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है और अच्छी मजबूती यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस में भी अच्छी शुरुआत है और यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल नेचुरल गैस में क्या सलाह होगी? 234 के पास कारोबार कर रहा है रवि, क्या करें नेचुरल गैस में? क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए? जर से ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेना चाहे 242 का एक स्टीप रेजिस्टेंस है, और लास्ट टाइम ये लेवल से रिवर्स हुआ था, फिर से एक स्टेबिलिटी वहां पे लौटी है। मुझे लग रहा है 240 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, आप 16 के करीब ये कॉल ऑप्शन को बाय करें। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का कॉल ऑप्शन बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 7 रुपीज का, और शॉर्ट टर्म में 32 तक के लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया रख के आप जुलाई एक्सपायरी का 240 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, तो 240 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 16 रुपये के आसपास है, और स्टॉप लॉस लगाइए 7 रुपये का। तो नेचुरल गैस को भी अगर आपको ट्रेड करना है तो ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। रवि जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर विस्तार से चर्चा होगी 11:30 बजे मुनाफे की मंडी में। इस बीच बाजार में तेजी, और सेंसेक्स में अभी थोड़ी देर पहले टिकर पे हम चला भी रहे थे कि रिकॉर्ड लेवल्स यहाँ पर देखने को मिले।